दोस्तों जहां एक तरफ रूस ने भारत को दिए जाने वाले कच्चे तेल के डिस्काउंट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत से होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्ट को लगातार रूस के अंदर बढ़ाया जा रहा है। और बात की जाए अमेरिका सहित यूरोपीय देशों की, तो इन सभी देशों ने भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स के 20 से 25% इंपोर्ट को कम कर दिया है और इसका सीधा असर भारत के प्रोडक्शन पर देखा जा सकता है। और बात रही भारत में क्रूड ऑयल इंपोर्ट की, तो भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% इंपोर्ट करता है और अगर हमें रशिया से कच्चा तेल नहीं मिलता है तो हम किसी और देश से परचेस कर लेंगे। लेकिन जरूरी ये भी है कि भारत जितना इंपोर्ट कर रहा है उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट करेगा, तभी जो भारत और दूसरे देशों के बीच में ट्रेड डेफिसिट है इसको कम किया जा सकता है। और यदि इसे सही समय पर सही नहीं किया गया तो इसका असर भारतीय रुपया पर पड़ेगा और सीधा असर पड़ने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत जितना इंपोर्ट करे उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट करना हमारे लिए कंपलसरी होना चाहिए, तभी 2075 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आसानी से बन पाएगा। आइए इस खास वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से देश है जिन्होंने भारत से इंपोर्ट्स को कम कर दिया है और वो कौन से देश हैं जो भारत से एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए रूस की, तो रूस यूक्रेन का जो वॉर है वो अब 18वें महीने में प्रवेश कर चुका है और लगातार रशिया के अंदर फंड्स की जरूरत है। उनकी जरूरत पड़ रही है इंजीनियरिंग गुड्स से लेकर के फूड प्रोडक्ट और मेडिकल इक्विपमेंट्स की, और रशिया के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने सैंक्शंस लगा रखे हैं जिसके लिए सीधा रास्ता बनता है भारत। इसलिए रशिया भारत से लगातार अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। और यदि आपको याद हो तो अप्रैल के महीने में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर बताया गया था कि रशिया ने भारत के इंजीनियरिंग गुड्स के इंपोर्ट में 11 टाइम्स हायर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है और सिर्फ अप्रैल के महीने में करीब 133.6 मिलियन US डॉलर का इंजीनियरिंग गुड्स भारत ने रशिया के अंदर एक्सपोर्ट किया है। और अगर हम बात करें अप्रैल की, तो चाइना ने उस समय 15% भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स के इंपोर्ट को कम कर दिया था, जो एक साल में करीब 206 मिलियन US डॉलर का किया जाता था। अब वो सिर्फ 183 मिलियन US डॉलर ही बचा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट ने तो भारत से इंजीनियरिंग गुड्स के इंपोर्ट को करीब 25% तक कम कर दिया था। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि भारत के इंजीनियरिंग गुड्स का करीब 76% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है टॉप 25 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। और बीते एक साल में भारत के इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर 7.15% का ड्रॉप देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एशियन कंट्रीज है वो भारत के इंजीनियरिंग गुड्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनका इंपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है, जिसमें मेजॉरिटी हमने एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में। वहीं अगर आसान भाषा में समझा जाए कि इंजीनियरिंग गुड्स आखिर क्या हैं, तो इनमें शामिल होता है कॉपर, स्टील, इंडस्ट्रियल बॉयलर, आईसी इंजन, पंप, वॉल, एयर कंडीशन मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी शामिल होती है। और अगर आप बात की जाए रीसेंट डेटा की, तो यहाँ पर आपको सुनकर के बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि रशिया के अंदर तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। रशिया के अंदर लास्ट ईयर यानी 2022 के 7वें महीने में जो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट था उसके तुलना में अब 3 टाइम्स ज्यादा भारत ने एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया के अंदर भारत का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन अमेरिका के अंदर होने वाला एक्सपोर्ट 12.5% नीचे जा चुका है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने करीब 16.2% इंपोर्ट को कम कर दिया है। वहीं चाइना ने 20% तक के अपने इंपोर्ट को भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स के कम कर दिया है। अमेरिका से भारत को करीब 1.65 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं यूरोपीय देशों से 1.15 बिलियन US डॉलर और चाइना से 184 मिलियन US डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो रशिया को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो डिक्लाइन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है, इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत है। और करंटली रशिया के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑड है, इस वजह से रशिया के अंदर एक्सपोर्ट भारत का बढ़ चुका है। और यदि रशिया यूक्रेन वॉर नॉर्मलाइज हो जाता है तो हो सकता है कि भारत का इंजीनियरिंग गुड्स रशिया के अंदर भी इंपोर्ट कम हो जाए। अगर हम कुछ मेन रीजंस की बात करें तो कई सारे क्वालिटी इंडेक्स में भारतीय मशीनरीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से भारत का ये एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसको लेकर के आई होप इंडियन गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।